नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते बिहार में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विपक्षी एकता पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी नेताओं से सीएम नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। लखनऊ में आज अखिलेश यादव से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। वहीं कोलकाता में आज ही ममता बनर्जी से भी नीतीश कुमार मिलेंगे। दोनों नेताओं से विपक्षी एकता पर बातचीत करेंगे। विपक्षी एकता की मुहिम को नीतीश कुमार आगे बढ़ाएंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार अब और आगे बढ़ेंगे। आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात होगी उनकी। इसके साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी नीतीश कुमार मिलेंगे और दोनों बड़े नेताओं से, दिग्गज नेताओं से विपक्षी एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, डी राजा से मुलाकात की थी, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। अब एक कदम और आगे बढ़ के ममता बनर्जी से आज नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है और अखिलेश यादव से भी लखनऊ में आज नीतीश कुमार मिलेंगे। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून में बदलाव करने पर निशाना साधा है। मायावती ने सीएम नीतीश कुमार को दलित विरोधी करार दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार की पहल का मायावती ने विरोध किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को दलित विरोधी करार दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्ममता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रही है, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। नीतीश सरकार पर मायावती के हमले पर जेडीयू आरजेडी ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं ने मायावती पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। समय समय पर कानून को और जेल मैनुअल में बदलाव की जरूरत पड़ती है। वैसे बदलाव अगर किए जाते हैं तो इसकी किसी दलित विरोधी की संज्ञा देना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। मायावती जी को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बेवजह का किसी मामले पर उनसे ट्वीट करवाया जा रहा है, वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। आनंद मोहन की रिहाई के लिए काफी पहले से मांग उठती रही है, जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने कारा कानून में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देने के सम्राट चौधरी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है, जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। जब उनको ये सेंस नहीं है तो बिहार की जनता तय करेगी कि किनको बुद्धि है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही करीब 1 साल का समय बाकी हो, बिहार में नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। ताजा बयानबाजी की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की। सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि वो नीतीश कुमार को सियासी तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। और जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही होगा। सम्राट चौधरी के बयान पर रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। सीएम के पलटवार के कुछ ही घंटे के अंदर सम्राट चौधरी ने फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी को मैंने कहा राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाना है, तो जब उनको ये सेंस नहीं है तो बिहार की जनता तय करेगी कि किनको बुद्धि है।
सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने दिनकर की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस से पीड़ित हैं और उनको मेडिकल जांच की जरूरत है। आजकल नीतीश बाबू का भी वही स्थिति है। आजकल उनका मेमोरी लॉस हो जा रहा है और उनको याद ही नहीं रहता है। कभी वो गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी वो गृह मंत्री देश के बन जाते हैं और कभी कहते हैं कि बिहार सिर्फ को मैंने बनाया। नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग बताने के लिए काफी है कि बिहार के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। अच्छा होता वार करते समय शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और विनीता के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और वही देखिए, जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। कुशवाहा ने एक बार फिर कई जेडीयू नेताओं के उनके साथ संपर्क में रहने की बात कह दी है। सुनिए। मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई इच्छा होगी तो ममता बनर्जी से मिलना हो तो मिल सकते हैं। किसी राज्य की कोई मुख्यमंत्री या कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई मिलना चाहे, उसमें दिक्कत क्या है? गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई थी, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या डील हुई? अरे इस पर नई शिक्षक नियमावली और शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर लगातार विरोध के बाद भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और विधायक ने जहां नियोजित शिक्षकों को बगैर परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की, वहीं अभ्यर्थियों को भी छठे चरण की तर्ज पर बहाल करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव सुनकर सीएम ने साफ कह दिया कि सभी को परीक्षा देनी होगी और नियमावली बिल्कुल सही है। मैंने तो अपनी पूरी बात कह दी और मेरे ख्याल से कई सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे उनके सामने रखे जो सरकार के निगाह में शायद पहले से नहीं था, तो वो तो सुन रहे थे। बहुत ऐसे आमतौर पे कम ही सुनते हैं मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने पूरी बात सुनी, तर्क सुना। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को बुला करके कहा कि इनके और पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और इसको आगे कार्रवाई कीजिए, लेकिन एग्जाम लेने पे वो फिलहाल अड़े हुए हैं। और इधर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दे दी है। एक सप्ताह के भीतर शिक्षक संघ और अभ्यर्थी संघ के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो हम सारे संगठनों से बात कर रहे हैं और बात करके एक सप्ताह के अंदर में एक बड़ा आंदोलन का तैयारी करने के मूड में हैं और सरकार को हर हाल में वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है उनको तो करना ही नहीं चाहिए। और ये वादा खिलाफी करने के बाद यदि सरकार से हम लोग का आग्रह नहीं माना जाता, सरकार के अधिकारियों या सरकार के पदाधिकारी या सरकार के मुखिया हमारे आग्रह को नहीं मानते हैं, तो हम लोग हर हाल में सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हर हाल में उनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने कह दिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में खाई हैं, लेकिन कसम टूटने के सवाल पर मांझी ने कहा कि जिनके लिए उन्होंने साथ रहने की कसम खाई उन्हें भी मांझी और उनकी पार्टी के अस्तित्व का ख्याल रखना होगा। इशारा साफ था कि आगामी चुनाव में सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मांझी ने कहा कि उनके ऊपर हमको दूसरे दलों में विलय करने का बहुत दबाव है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। कि नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, वो जहां रहेंगे जैसे रहेंगे हम उनको मदद करेंगे। ये कसम टूटेगा तो नहीं आपका? अब हम तो नहीं समझते हैं कि टूटना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब हैं, नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्हीं के चलते हमको बहुत सहूलियत है, तो कसम टूटने का क्या सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम लोग अस्तित्व का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। कितने में अस्तित्व बच जाएगा, कितनी सीटों? अब वो सब आपसे नहीं शेयर नहीं करूँगा, वो हम लोग आपस में बातचीत करें। अगर महागठबंधन से ज़्यादा सीट एनडीए आपको दे तो? अब वो अलग बात है। हम जब यहाँ हैं तो कहा जाता है कि इज्जत की में सत्तू और रोटी अच्छी होती है, बनिस्बत की बेइज्जत में बिरयानी।
और इधर शेखपुरा में जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन में सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बने और इसके लिए महागठबंधन के सभी लोग एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और वे भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। मांझी ने यह भी कहा कि ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी अगर अगला प्रधानमंत्री बिहार से होगा। शेखपुरा में मांझी की पार्टी हम की द्वितीय मुंगेर प्रमंडलीय गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई है और इस दौरान मांझी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार दिल्ली का यात्रा किए हैं, दूसरे जगहों का यात्रा करने वाले हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनके दल के उनके गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी हुई तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। ये वह दिन बिहार के लिए स्वर्णिम होगा जब बिहार का कोई लाल भारत का प्रधानमंत्री बने। वैसी परिस्थिति में महागठबंधन के लोग इस भावना से काफ़ी प्रभावित हैं और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और खबर वैशाली से, जहां एक बार फिर शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना बिदुपुर के दियारा इलाके की है, जहां शराब बनाने की सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। शराब के धंधे में शामिल 6 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन तभी गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पहुंच गए और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। हथियार भी यहां पर छीनने का प्रयास किया गया। इसके बाद किसी तरह भागकर पुलिस जवानों ने अपनी जान बचाई। माइल चौक से 100 मीटर की दूरी पे केलवानी है, जहां से हमेशा पकड़ा जाता रहा है। इस बार भी गए हम लोग, 6 आदमी को गिरफ्तार भी किए। इस बीच असामाजिक तत्व जो करीब 150 से 200 की संख्या में थे, वो हाथ में ईटा पत्थर लेके चारों तरफ से घेराबंदी करना शुरू किए। ईटा पत्थर चलाने लगे। हमारे 2 गाड़ी का शीशा फूटा, हमारे जवान का सर फूटा, 2-3 जवान घायल हैं और हथियार छीनने की वो लोग कोशिश करने लगे। किसी तरह हम लोग बचते बचाते वहां से। और पटना सिटी में एक बार फिर पुलिस ने 350 कार्टन विदेशी शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। बाईपास थाना पुलिस ने कसेरा धर्मकाटा के पास छापेमारी कर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से 350 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी 5,000 रुपए और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। शराब के धंधेबाजों ने झारखंड के बहड़ी से ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की खेप लेकर आए थे। जब्त शराब की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। और मुजफ्फरपुर में 10 दिनों के भीतर मोबाइल टावर की चोरी का दूसरा मामला सामने आ चुका है। 10 दिन पहले ही जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक मोबाइल टावर चोरी की घटना सामने आई थी। इस बार सिकंदरपुर ओपी इलाके से मोबाइल टावर चोरी का मामला सामने आया है। न्यू कॉलोनी बालूघाट से जीटीएल कंपनी का मोबाइल टावर और उसके सभी सहायक उपकरणों की चोरी कर ली गई है। चोरी किया गया मोबाइल टावर पिछले कुछ सालों से बंद था और कंपनी की ओर से जब निरीक्षण किया गया तो मोबाइल टावर उसके सभी सहायक उपकरण गायब मिले। नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें करीब 5 लाख के सामान की चोरी की बात की गई है। उनका कहना है कि मेरा टावर ही मेरे स्थान से गायब है। स्थानीय रूप से पता लगाने पर पता चला कि 5-6 माह पहले ही टावर कंपनी के कर्मी लोग ही आए थे और खोल कर ले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि मेरे कर्मी द्वारा उसको नहीं खोला गया। तो पहले का मामला है, ये प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। और खबर लखीसराय के हलसी से है, जहां एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना गौरा गांव के पास की है। मृतक लल्लू यादव शेखपुरा के करडे थाना क्षेत्र के करमुडी का रहने वाला था। युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिवार का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों में चर्चा है कि आपसी रंजिश या फिर प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जी ना, सामान हम ट्रैक्टर के टूट गया था, वही बनाने के लिए गया था और उन्हें डगर में अब कौन बुलाया उसको। किसी से कोई विवाद भी था क्या? विवाद ने जरी मनी बालो उलो गिराता था सर,
डगर में, गांव में। जैसे बाहरी गाड़ी आता था तो गांव में बेचवा देता था, आप गिरा दीजिए, पैसा लीजिए, जाइए। पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी से हुई है या फिर अवैध संबंध के चलते हुई है। कुछ दिन पहले मृतक के विरुद्ध भी शेखपुरा जिला अंतर्गत एकाध केस दर्ज होने की बात लोगों ने बतलाया है, हालांकि उसका सत्यापन नहीं हुआ है। बेतिया में नौतन प्रखंड में नल जल योजना बेहाल है। खड्डा पंचायत में नल से जल ही नहीं टपक रहा है। लोग पानी की टंकी निहार रहे हैं। लाखों के खर्च के बावजूद लोगों को अशुद्ध पानी नसीब नहीं हुआ। पानी नहीं मिलने से लोग इस वक्त बेहद नाराज हैं। शिकायत डीएम से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सर 1 साल से हमनी के नल जल नहीं चलत, ठप बा, लोग के पानी जौन समस्या बा नहीं मिलत, और 1 साल से वार्ड साहब हमनी के बंद रखले बड़ा। और में समस्या भी कि ओकर अनुरक्षक के जौन पैसा मिलल वो हमारा अनुरक्षक साहब के ना मिलल। तो लोग हमरा को आपत्ति देता जे पर से ना चले के चाहिए, वही सब हम बंद करता नहीं। पैसा मिलल, हाफ पैसा मिलल, फुल पैसा नहीं के मिलल। कितना मिलल? 7000 मिलल। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां करगहर क्षेत्र के सहायक थाना बरहरी में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मंदिर में एक प्रेमी युगल की शादी की चर्चा हो रही है। बताया जाता है कि सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के घोषल डीह के रहने वाले अरविंद कुमार का दिनारा की रहने वाली सीता कुमारी से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 18 अप्रैल को दोनों घर से भाग गए। इसके बाद पारिवारिक दबाव के बाद प्रेमी युगल करगहर पहुंचा। चूंकि लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, ऐसे में पुलिस ने दोनों पक्ष को इसकी सूचना दी और आपसी रजामंदी से मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद दोनों काफी खुश दिखे। मंदिर में आपकी यहाँ पे शादी हुई है, आप लोग थाना पर आए थे, क्या इस शादी से आप खुश हैं? जी सर, खुश हैं। खुश है। मेरे साथ में कुछ हम लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, इसमें प्रेम जैसे हुआ। इसके बाद में हम लोग शादी करके चले गए। फिर हमारे घर वाले और एक और उनके लड़की वाले के घर से बुलाया गया। फिर हम लोग को गलत बला फुसला कर इसके बाद में हम लोग को मारने के लिए वो बुला रहे थे। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं कई आकर्षक इनाम। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम से जुड़े। शर्तें लागू हैं। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।